कि जो हम समण अच्छे खासे अपनी सभ्यता की प्रैक्टिस किया करते थे, उनके छोटे टुकड़े हुए, फिर 6743 टुकड़े हुए, फिर 3 हिस्सों में बाबा साहब ने बांधा। उन्होंने उनको बांट दिया, उन्होंने उनको उनके संतों के नाम पे बांट दिया, उन्होंने उनको उनके महापुरुषों के नाम पे बांट दिया। अलग अलग चीजों पे गर्व करने लग गए। क्या गर्व करते हैं? इस बात पे गर्व करते हैं कि हम अछूत हैं, इस बात पे गर्व करते हैं कि हम दलित हैं, इस बात पे गर्व करते हैं कि हम शूद्र हैं, इस बात पे गर्व करते हैं कि हम फलानी जाति के हैं, इस बात पे गर्व करते हैं कि हम SC ST OBC हैं, इस बात पे गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम बहुजन हैं, इस बात पे गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम मूल निवासी हैं। अरे तुम जरा ये तो बुद्धि लगाओ कि तुम सारे एक संस्कृति के लोग, एक जैसे आचरण के लोग, एक सभ्यता से निकले हुए लोग, और तुम इतने ज्यादा बढ़ गए, तुम इतने ज्यादा टुकड़े करे ले रहे हो अपने, और फिर उन टुकड़ों पे तुम गर्व भी कर रहे हो, उन टुकड़ों पे तुम अहंकार भी पाल रहे हो, उन टुकड़ों पे तुम ये भी कह रहे हो कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और तुम समाज से जाके पूछ भी नहीं रहे हो, तुम समाज के लोगों से पूछ भी नहीं रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है। और कोई समन संघ विश्व का वो पुरातन संघ जिसने प्राचीन समय में जम्मू द्वीप को इतना खूबसूरत, इतना रिसोर्सफुल, इतना रिच बना के रखा कि वक्त आने पे समन महासम्राट अशोक ने इस जम्मू द्वीप को महाभारत बनाया। और वो महाभारत जो ईरान से लेके बर्मा तक और जहां जहां तक नजर जाए वहां वहां तक वो महाभारत, वो भारत का सबसे ज्यादा बढ़िया गोल्डन पीरियड था। उस वक्त में हमारे पास 3 बहुत बढ़िया चीजें थी। हम विकसित थे, विकास था, हमारे पास सुरक्षा थी, और हमारे पास खुशी थी, सुख था। विकसित इतने कि 84,000 शिलालेख लिख दिए। विकसित इतने कि दुनिया की GDP का 1/3 हिस्सा इस महाभारत से चलता था। सुरक्षित इतने कि पूरी दुनिया में महाभारत की तरफ कोई एक नजर उठा के नहीं देखता था। और जब विकसित हो गए, सुरक्षित हो गए, तो सुरक्षा तो अपने आप आती है। इस पीरियड में हम सब कुछ थे। मसलन हम राजा भी थे, हम उत्पादक भी थे, न्याय व्यवस्था भी हमारी थी, मेडिकल व्यवस्था भी हमारी थी, आर्थिक व्यवस्था भी हमारी थी, जमीन हमारी थी, नदियां हमारी थी, खेत खलियान हमारे, सड़कें चौराहे हमारे, लिखाई पढ़ाई हमारी, खोज खुदाई हमारी, इतिहास हमारा, वर्तमान हमारा, कानून हमारा, नियम हमारे, तंत्र हमारा, और गणतंत्र भी हमारा। जब सब कुछ हमारा था तो हमारी संस्कृति और सभ्यता क्या थी? क्योंकि इस बात को तो हम समझ गए कि सब कुछ हमारा था, तो क्या किसी ने अपनी संस्कृति और सभ्यता हम पे थोप दी थी? नहीं, किसी ने हम पे अपनी कोई संस्कृति, कोई सभ्यता नहीं थोपी। जब राजा से लेके रंक हम और शब्दों से लेकर अंक हम सब हमारे हैं, तो जाहिर सी बात है कि संस्कृति भी हमारी है, सभ्यता भी हमारी है। इसलिए क्योंकि संस्कृति भी हमारी है और सभ्यता भी हमारी है, और उस समय में जो वो खूबसूरत संस्कृति और वो खूबसूरत सभ्यता हमारी थी, उस खूबसूरत और संस्कृति और खूबसूरत सभ्यता को हम कहते थे हमारी पुरातन, हमारी प्राचीन, हमारी महान समन सभ्यता। और वो समन सभ्यता उस गोल्डन पीरियड से पहले से चली आ रही थी। वो समन सभ्यता बुद्ध से भी पहले चली आ रही थी, महासमण बुद्ध से भी पहले चली आ रही थी। और इस देश में हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति का इतना लोहा आज भी माना जाता है कि वो संस्कृति और सभ्यता आज भी हमारी यहां होती है, और उसकी बात होती है। उस संस्कृति के अलावा कुछ नहीं होता, उस सभ्यता के अलावा कुछ नहीं होता। इतनी बात उस संस्कृति की होती है, पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है। और इस कदर तक लोहा मानती है कि बाहर से आए हुए पुराने समय में जितने भी जो पर्यटक थे, जितने भी खोजबीन करने वाले थे, उन्होंने सबने इस सभ्यता का इतिहास लिखा है, उन्होंने सबने इस संस्कृति का इतिहास लिखा है। और इतना लिखा है कि खत्म करने की कोशिश करने के बाद भी वो खत्म नहीं होती। लेकिन सभ्यता की, संस्कृति की एक खास बात होती है
कि कोई भी संस्कृति जब बढ़ती है उसके पीछे का रीजन होता है उसका अभ्यास, उसकी प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करते हो उतनी वो संस्कृति बढ़ती है, आप जितनी प्रैक्टिस करते हो उतनी वो सभ्यता बढ़ती है। आप दिन में एक बार प्रैक्टिस करोगे वो एक बार बढ़ेगी, आप हर रोज प्रैक्टिस करोगे हर रोज बढ़ेगी। आप हफ्ते में एक बार प्रैक्टिस करोगे तो वो हफ्ते में एक बार बढ़ेगी, आप महीने में एक बार प्रैक्टिस करोगे तो वो महीने में प्रैक्टिस एक बार बढ़ेगी, आप साल में एक बार प्रैक्टिस करोगे तो वो साल में एक बार बढ़ेगी। और आप उस संस्कृति का, उस सभ्यता का अभ्यास अपने जीवन काल में नहीं करोगे तो वो जीवन काल में नहीं बढ़ेगी। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि कोई भी संस्कृति, कोई भी सभ्यता अगर उसको बढ़ाना होता है और उसको बढ़ावा देना होता है तो उसकी प्रैक्टिस हमको इकट्ठे होके करनी होती है। उसकी प्रैक्टिस हम घर में बैठ के नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि अभिषेक राज को लगे कि वो समण है, सभी समण संस्कृति का हिस्सा है, तो वो अपने घर में बैठ जाएं और उसकी अपने बाकी समणों के साथ बैठ के उसकी प्रैक्टिस ना करें। एसपी परिहार सर को लगे कि वो समण है, उनकी संखति समण है, तो वो घर में बैठ जाएं, उसकी प्रैक्टिस अपने घर में करें। सरोज कोटा बहन जी को ये लगे कि वो समण है, उनकी संखति समण है, तो वो घर में बैठ जाए, उसकी प्रैक्टिस घर में करें, तो वो नहीं हो सकता। ऐसी सभ्यता की प्रैक्टिस, ऐसी संखति की प्रैक्टिस जो घर के चार दीवारी में बंद होके की जाती है वो घर के अंदर ही दम तोड़ देती है, वो घर से बाहर नहीं निकलती। लेकिन आप जब भी अपनी संखति की प्रैक्टिस अपने जैसे लोगों के साथ मिलकर करते हैं तो उसका प्रभाव सदा के लिए चलता चला जाता है। जितना ज्यादा करते हैं उतना ज्यादा बढ़ता चला जाता है। और वक्त ऐसा आता है कि हर जगह वो जो संगति है वो अपना चरम पे होती है और सारी चीजें उस संगति से चलती हैं, सारी चीजें उस संस्कृति से चलती हैं। चाहे वो न्याय की व्यवस्था हो, चाहे वो गणतंत्र की व्यवस्था हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव की व्यवस्था हो, चाहे वो मेडिकल की व्यवस्था हो, चाहे वो कोई भी व्यवस्था हो, वो व्यवस्था तभी चल पाती है जब आप उसकी प्रैक्टिस अपने जैसे लोगों के साथ मिलकर करते हैं। अब एक बड़ी कमाल की बात है संस्कृति में, एक बड़ी कमाल की बात है सभ्यता में कि वो आपको प्रोटेक्ट करके रखती है अपनी आइडेंटिटी के प्रति। कि आप जिस सभ्यता को, आप जिस संस्कृति को प्रैक्टिस करते हैं वही आपकी आइडेंटिटी बनती है। अब बात यह है, सवाल यह है कि हमारी इतनी महान सभ्यता, हमारी इतनी महान संस्कृति, हमारा सब कुछ, राजा से लेके रंक हम और सारे के सारे अंक हम, तो फिर ये सारी सभ्यता चली कैसे गई, ये सारी संस्कृति चली कैसे गई, और आज हम यहां पे इस जूम मीटिंग में कर क्या रहे हैं। तो इसको समझने के लिए एक बात समझनी पड़ेगी कि जो लोग किसी सभ्यता की प्रैक्टिस करते हैं और उन लोगों में कुछ लोग बाहर से आ जाते हैं तो उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो अपने आप को जिस सभ्यता में उन्होंने एंटर किया है उसमें विलीन कर दें, उसकी प्रैक्टिस शुरू करें, उसको अपनाएं, उसको आत्मसात करें, क्योंकि वो उनकी मजबूरी है। वो अपने सर्वाइवल के लिए वो काम करते हैं। उनको कोई मजा नहीं आ रहा है कि वो हमारी अपनी संस्कृति को, हमारी अपनी संस्कृति को, हमारी अपनी सभ्यता को बढ़ावा दें। उनको कोई शौक नहीं है इस चीज का। लेकिन वो उसको प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं इसलिए क्योंकि उनको पता है कि अगर यहां पे इस चीज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर हम इस सभ्यता का काम नहीं करेंगे, अगर हम इस सभ्यता को आत्मसात नहीं करेंगे और इसको अपने आचरण में नहीं लाएंगे तो हम अलग आइडेंटिफाई कर लिए जाएंगे। हमारे को अलग आइडेंटिफाई करके ये लोग चिन्हित कर देंगे, इस सभ्यता के लोग। और जब वो हमको चिन्हित कर देंगे तो हमको 2 मिनट में किक आउट कर देंगे, हमको 2 मिनट में भगा देंगे, हमको 2 मिनट में रास्ता बता देंगे कि जाओ, तुम्हारा हमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी और हमारी संस्कृति कोई मेल नहीं खाती, तुम्हारी और हमारी सभ्यता कोई मेल नहीं खाती, तुम यहां से चले जाओ। इसलिए बाहर से आए हुए लोग उस सभ्यता को, उस संस्कृति को प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, उसको आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, उसमें विलीन होने की कोशिश करते हैं ताकि वो अलग से ना दिखाई दें। और जो और भी ज्यादा शातिर लोग होते हैं वो इससे एक कदम का आगे का काम करते हैं। वो क्या करते हैं? वो हमारी सभ्यता में आते हैं, हमारी संस्कृति को उठाते हैं, हमारी प्रैक्टिसेस को लेते हैं और उन पे धीरे से अपनी मोहर लगा देते हैं। और अपनी मोहर लगा के वो उसमें बदलाव का काम शुरू करते हैं। और वो बदलाव कैसे करते हैं? वो बदलाव की शुरुआत करते हैं सबसे पहले भाषा के साथ छेड़छाड़ करके। धीरे धीरे भाषा के साथ छेड़छाड़ करके बदलाव करते हैं, शब्दों को बदलते हैं, शब्दों के साथ खेलते हैं, प्रैक्टिसेस के साथ खेलते हैं। और उन प्रैक्टिसेस के साथ खेलते खेलते वो वार करते हैं उस सभ्यता, उस संस्कृति की उन सारी प्रैक्टिसेस पे जिनसे उनको अलग से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जिनसे उनको किक आउट किया जा सकता है, जिनसे उनकी अलग पहचान दी जा सकती है। उन सारी प्रैक्टिसेस पे वो करते हैं।
लेकिन उनके करने के पीछे का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ एक होता है। वो ये इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनको अपना सर्वाइवल चाहिए होता है। मुट्ठी भर लोग होते हैं, मुट्ठी भर लोग, वो मुट्ठी भर लोग एंट्री करके उस प्रैक्टिस को अपना के अपने सर्वाइवल के लिए दिन रात काम करते हैं। अब जब इस महान महाभारत के मालिक राजा और हुक्मरान हम रहे हैं और असल में विश्वगुरु हमने बनाया है, तो हमारे बीच में बाहर से कुछ लोग वो आए और आके हमसे विपरीत, हमसे बिल्कुल उलट, हम हमारे तौर तरीके से बिल्कुल अलग, हमारी प्रैक्टिस से बिल्कुल अलग, हमारी संगति से बिल्कुल अलग, हमारी सभ्यता सभ्यता से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। बस वो आए, पहले हमारे दरवाजों पे भीख मांगी, मांग मांग के खाया, धीरे धीरे हमारी संगति सीखी, हमारी सभ्यता में मिले और उसके बाद उस पर मोहर लगा के हमारे ही खिलाफ उन्होंने काम शुरू कर दिया। और ये जो बाहर से लोग आए, इनको क्योंकि हमारी प्रैक्टिसेस के नहीं थे, हमारी सभ्यता के नहीं थे, हमसे बिल्कुल अलग थे, इनको हमने नाम दिया कि हमसे बिल्कुल वम है, ये हैं सारे के सारे वमन। इनको हमने वमन नाम दिया। और ये अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि मुट्ठी भर थे ना, उन्होंने हमारी जो प्राचीन संस्कृति थी उसकी प्रैक्टिसेस को गलत बताया और गलत बता के हर वो काम किया जिससे उसको तोड़ा जाए। हमारी उन उन चीजों को गलत बताया जिससे वो हमें टूट कर सके। इसके दो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हैं जिनकी हम रोज बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि हम एक काम किया करते थे कि हम हफ्ते में एक दिन मिला करते थे, सन्निकट सन्निकट बैठा करते थे, शनिचर्या किया करते थे, और शनिचर्या करके हम एक दूसरे के सुख दुख बांटा करते थे और एक दूसरे की बात किया करते थे। सत्तक दंड लेके बैठा करते थे जो किसी ना किसी मेटल का बना होता था, किसी ना किसी धातु का बना होता था। तो सबसे पहले हमारी उस प्रैक्टिस को गड़बड़ बताया और क्या कहा कि भाई शनिवार तो बहुत बेकार दिन है, शनिवार पे तो काल आ जाता है, शनिवार तो काल लेके आता है, शनिवार में लोहा नहीं रखना है, सन्निकट सन्निकट नहीं बैठना है, शनिवार की कोई बात नहीं करनी है, और ये तो इतना मनुष्य दिन है, इसमें तो अपने घर से मत निकलना। अरे शनिवार हमारे लिए मनुष्य दिन है या तुम्हारे लिए मनुष्य दिन है? हमारा काल लेके आ रहा है, तुम्हारा काल लेके आ रहा है? तुम्हारा काल लेके आ रहा है, तुम्हारे लिए मनुष्य दिन है, हमारे लिए तो बहुत शुभ दिन है। हम तो अपनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, हमारे लिए तो बहुत शुभ दिन है। हम तो अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने रिश्तेदार से, अपने नातों से, अपने इलाके वालों से मिलते हैं और मिलकर उसमें बात करते हैं और अपनी चर्चाएं करते हैं और उसमें हमारी कोई समस्या है उसका समाधान करते हैं। लेकिन तुम्हारे लिए ये बुरा दिन है, तुम्हारा काल लेके आता है, इसलिए तुमने इस बात को फैलाया कि सन्निकट सन्निकट नहीं बैठना है, शनिवार बुरा है, शनिवार के दिन कुछ नहीं होता और लोहे से धातु से दूर रहना। ये बात फैलाई तो इस बात का नतीजा क्या हुआ कि हमारे जो मिलने की, इकट्ठा होने की और अपने सुख दुख बांटने की जो प्रैक्टिस थी, वो प्रैक्टिस हमारी गड़बड़ा गई। उस प्रैक्टिस से समय के साथ साथ हम दूर चलते चले गए और हम उससे बहुत दूर हो गए, और हम इतना दूर हो गए कि हमारी वो जो मजबूती थी, हमारा जो इकट्ठा होने का कार्यक्रम था, वो सारा का सारा हमारा साइडलाइन हो गया। तो इकट्ठा होना बंद हो गया तो ताकत बिखर गई, इकट्ठा होना बंद हो गया तो जो एनर्जी एक साथ जनरेट होती थी वो खत्म हो गई, इकट्ठा होना बंद हो गए तो जो ताकत हमारी आगे तक जानी थी वो वहीं रुक गई। तो ये काम किया पहला कि सन्निपात, कि हमारा जो सन्निपात बाहुल था उसी को खराब बता दिया, और क्योंकि हम टूट चुके थे तो उस पर हम फाइट ही नहीं कर पाए। दूसरा काम, ये दूसरा उदाहरण सुनिए। दूसरा उदाहरण ये है कि पुराने समय में हम सारे लोग, हम इस महाभारत के समण लोग सारे काम किया करते थे, हर तरह का काम किया करते थे। जैसे कि हम राजा से लेकर रंक तक थे और सारे मेहनत के काम किया करते थे, सारे व्यापार के काम किया करते थे। तो हम कुछ ना कुछ उत्पन्न करते थे, हम कुछ ना कुछ देते थे, हम कुछ ना कुछ बनाते थे, हम कुछ ना कुछ बेचते थे, हम कुछ ना कुछ ऐसा काम करते थे जिससे हमारा दिनचर्या चलती थी, हमारा घर चलता था, हमारा परिवार चलता था। तो पुराने समय में क्या काम लोग ज्यादातर किया करते थे? पुराने समय में ज्यादातर लोग खेती किया करते थे, साग सब्जी उगाने का काम किया करते थे, साग सब्जी बनाने के लिए बर्तन बनाया करते थे, माटी के, लोहे के सत्तक दंड बनाया करते थे। कुछ जो जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज थे वो सोने का काम किया करते थे, जो तेल वेल निकालने का काम किए थे। तो ये सारे के सारे वो काम किया करते थे। जैसे, तो उन कामों से उनकी पहचान होती थी। मान लीजिए कि कोई खेत कस रहा है तो वो कस्सक हो गया, उसकी पहचान कस्सक की, किसान की हुआ करती थी। मान लीजिए कि कोई लोहे के बर्तन बना रहा है, लोहे का काम कर रहा है, तो उसकी पहचान लोहार के नाम से हुआ करती थी। कोई सोने का काम कर रहा है तो वो स्वर्णकार हो गया, कोई मवेशियों को चरा रहा है तो वो चरवाहा हो गया, कोई तेल निकाल रहा है तो वो तेली हो गया, कोई चमड़े का काम कर रहा है तो वो चमकार हो गया। तो ये काम करने वाले जो अलग अलग लोग थे, इनकी पहचान पुराने समय में उनके काम से होती थी, क्योंकि वो उत्पन्न करते थे। अर्थात कि अगर आज
मैं तेल निकालने का काम कर रहा हूं, तो मैं आज के समय में तेली कहला सकता हूं। लेकिन कल को मैंने अपना काम बदल दिया और मैं खेत कसने का काम करने लग गया, तो मेरी जो पहचान है वो कस्सक हो जाएगी, क्योंकि मेरा काम बदल गया। यही हमारे यहां चला करता था। लेकिन जो शातिर लोग हैं, जो वमन है, उसने क्या काम किया? उसने इस बात का फायदा उठाया। क्या फायदा उठाया? कि भाई ये काम के आधार पे तो अलग अलग हैं, काम तो ये अलग अलग करते हैं, काम तो ये इस तरह से करते हैं कि ये अपना अपने काम में मशगूल है और माहिर है सारे के सारे, तो इनको इनके काम के दड़बों में बंद कर दिया जाए। तो हमारे बीच में क्या बात फैलाई कि भैया कस्सक, तू खेत कसने का काम करता है, तू किसान है, तू बड़ा है, तू उससे बात मत करना जो तेल निकालने का काम करता है। तू उससे बात मत करना, तेरा उससे कोई संबंध नहीं होना चाहिए। कि भैया स्वर्णकार, तू तो इतना बड़ा है, तू तो महंगी धातु का काम करता है, तू सस्ती धातु के काम करने वाले से, लोहार से बात मत करना। वो लोहे का काम करता है, उससे बात मत करना, क्योंकि वो तो तेरे काम काम की उसमें फॉल ही नहीं करता, तेरे काम में वो आता ही नहीं है। तो ये बात बता दी। तो जितने भी काम करने वाले लोग अपने अपने हिसाब से काम किया करते थे, उनमें सब में उनके काम के आधार पर ही बंटवारा कर दिया, और उस काम के आधार पे किए हुए बंटवारे का नाम दे दिया जाति। और जाति के आधार पे इतने टुकड़े कर दिए, इतने टुकड़े कर दिए, इतने टुकड़े कर दिए कि वो उन टुकड़ों को मिलाने में दशकें चली गई, शतकें चली गई, इतने शतक चले गए, लेकिन वो टुकड़े इकट्ठे नहीं हो पाए। तो उन्होंने क्या काम किया कि ऐसी कोई भी प्रैक्टिस, ऐसा कोई भी काम जिसमें उनके अपने सर्वाइवल पे हानि हो सकती थी, जिसमें उनका अपना सर्वाइवल मुश्किल हो सकता था, उन सारे कामों को हमारे खिलाफ ही बता दिया। उन सारे कामों को यह बता दिया कि ये काम नहीं करने हैं, ये काम नहीं करने हैं, इससे तो नुकसान होता है, ये काम नहीं करने हैं, इससे तो तुम्हारे काल आ जाएगा, ये काम नहीं करना है, इससे तो तुम्हारे घर बार बिक जाएंगे, ये काम नहीं करना है, फलाना नाराज हो जाएगा, ये काम नहीं करना है, ढिमाके की कृपा नहीं होगी तुम्हारे पास। और समता में रमण करने वाले समण भोले भाले लोग, क्योंकि उनकी संगति के बीच में बैठ के लोग उनसे ये बात कर रहे हैं, बेचारे धीरे 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 करके इस जाल में फंसते चले गए। ये लंबे समय तक चलता रहा, ये सिलसिला बहुत लंबा चला, बहुत लंबे समय तक ये सिलसिला चला। पर कमाल की बात ये रही, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमिनन है, ये नेचुरल बात है कि समणों का जो इतिहास है वो नेचर के साथ आता है, ये नेचुरल बात है। तो आपने गौर किया होगा कि समय समय पे वक्त वक्त पर हमारे जितने भी महापुरुष आए, हमारे जितने भी महासमण आए, हमारे जितने भी बड़े लोग आए, उन्होंने सबने एक बात कही। उन्होंने कहा कि हमको सबको हमेशा इकट्ठा रहना है, साथ रहना है और संगठित रहना है और एक संगत में रहना है। उन्होंने ये हमें वक्त वक्त पे हिदायत दी है, हमें वक्त वक्त पे ये बतलाया है कि आपको इकट्ठे रहना है, संगत करनी है, एक साथ रहना है, एक मुट्ठी में रहना है। यहां तक कि हमारे महासमणों की, महागुरुओं की, हमारे बड़े संतों की, बड़े लोगों की बात हमारे बड़े बूढ़े भी हमको बता के जाते हैं मरने से पहले, कि एक साथ रहना, इकट्ठे रहना, क्योंकि नेचुरल बात है। हमारा एक साथ रहना, निकट्टे इकट्ठे रहना हमको बढ़ाता है और हमको वहां ले जाता है जहां से हमारे सारे हक अधिकार हमको मिलते हैं। तो ये नेचुरल बात हमारे संतों ने समय समय पे हमको बताई। चाहे वो संत शिरोमणि गुरु गुरु रविदास जी हो, चाहे गुरु घासीदास जी हो, चाहे गुरु चोखा मेला जी हो, या संत कबीरदास जी हो, या गुरुचंद ठाकुर जी हो, या कोई भी हमारे संत, कोई भी महापुरुष ऐसे हो, सबने हमको एक ही बात बताई है कि साथ रहना है, संगठित रहना है, एक साथ रहना है। नेचर पे चलते थे सारे के सारे लोग। उनको ये नहीं पता था उस समय तक, उनको ये जानकारी नहीं थी उस समय तक कि असल सभ्यता कैसे चल के आती है, असल सभ्यता कहां से आती है, असल सभ्यता थी क्या। क्योंकि उस समय में, पुराने समय में, इतने लंबे पीरियड तक कोई एक्सकेवेशन तो होते नहीं थे, कोई जमीन खोद के तो निकालते नहीं थे, बस आकलन लगाया करते थे और चला करता था काम, और वही काम बढ़िया चलता था, उसी के आधार पे वो अपना बताते थे, लेकिन सारी बात नेचुरल बताते थे। तो ये नेचुरल बात बढ़ती रही, और ये नेचुरल बात बढ़ते 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 इस पे हमेशा काम होता रहा, होना बंद नहीं हुआ, क्योंकि समर संगति नेचर से आती है, तो ये नेचर का काम होना बंद नहीं हुआ। फिर आता है वक्त हमारे मॉडर्न इंडिया का। सारी महापुरुषों की श्रृंखला चलती रही, चलती रही, चलती रही, मॉडर्न इंडिया आया। मॉडर्न इंडिया में हमको, हम इतने ब्लेस्ड रहे कि हमको मिले हमारे महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब को जीवन में एक मौका मिला संविधान बनाने का, और उस मौके पे वो हमको जितना दे सकते थे, जितना दे सकते थे उससे भी ज्यादा दिया, जितना हमको मिल सकता था उससे भी कई गुना ज्यादा दिया। और अपने लिमिटेड जीवन काल में वो जितना शोध कर सकते थे संस्कृति के ऊपर, सभ्यता के ऊपर, उन्होंने उतना शोध किया। और उन्होंने हमको एक बात बताई कि भारत का इतिहास कुछ नहीं है, समण और बमण के बीच का संघर्ष है। तो इससे ये बात तय हो जाती है, इससे ये बात सटीक बैठती है
कि भाई पुराने समय में हम समर्थ थे, हमारी सभ्यता थी, हम ही सब कुछ हुआ करते थे, फिर कुछ शातिर लोग आए, वो हमारी सभ्यता में एंटर कर गए, हमने उनको नाम दिया वमन, और हमारी सभ्यता में एंटर करके उन्होंने उस पर अपनी मोहर लगा दी, और फिर हम ही को मैनिपुलेट करके हम ही के हमारे टुकड़े कर दिए और अपने सर्वाइवल को बचा के रखा। और बाबा साहब ने इतना ही नहीं किया, बाबा साहब ने एक काम और किया। बाबा साहब ने जो जातियों के टुकड़े हो गए थे, जो काम के आधार पे जाति बनी और उनके टुकड़े हो गए थे 6743, उन टुकड़ों को बाबा साहब ने 3 जगह इकट्ठा किया और संविधान के अनुरूप, संविधान के हिसाब से उन टुकड़ों को नाम दिया SC, ST और OBC। ये संवैधानिक नाम है जो बाबा साहब ने हमको दिए, क्योंकि उन्होंने सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा होकर उन्होंने एक बात कही जो सारे महापुरुषों ने, सारे संतों ने कही कि भैया शिक्षित रहना, शिक्षा लेना, संगठित रहना और संघर्ष करना। शिक्षा इसलिए लेना ताकि जागरूक रहो, अपनी संस्कृति का आपको पता रहे, आपको ये पता रहे कि आपके साथ खेल क्या हो रहा है। संगठित इसलिए रहना क्योंकि नेचर का नियम है कि जो लोग इकट्ठे रहते हैं उनको सब कुछ मिलता है, वो मारे नहीं जाते, वो सब कुछ पा लेते हैं, वो किसी भी सभ्यता को अपना बना सकते हैं, किसी भी संस्कृति को अपना बना सकते हैं और किसी भी चीज पे अपनी मोहर लगा सकते हैं। और संघर्ष करते रहना, क्योंकि जब तक तुम संघर्ष नहीं करोगे तब तक तुम्हारा इकट्ठा होना या तुम्हारा सिर्फ एजुकेशन लेना वो अकेले काम नहीं आएगा, तुम्हें तीनों चीजें करनी है। तो कुछ विद्वान हुए, उन विद्वानों ने बाबा साहब की बात मानी, लेकिन अधूरी मानी, अपने हिसाब से मानी, जितनी बुद्धि थी उतनी मानी और अपने लाभ के लिए मानी। क्या काम किया? ये काम किया कि उन ज्ञानी लोगों ने उस ज्ञान को ज्यादा समझा, बाबा साहब से ज्यादा समझा, और उन्होंने जितने भी 6743 टुकड़ों को बाबा साहब ने 3 जगह किया था और उन 3 को और ज्यादा एक करना था, उन्होंने वो सारे पिटारे खोल दिए। उन्होंने वो पिटारे इस हद तक खोल दिए कि पहले तो हमको 6743 से लड़ना था, उनको एक करना था, फिर 3 को एक करना था। उन्होंने उन 6743 को इस कदर खोल दिया कि उसके टुकड़े 29 लाख हो गए। 29 लाख टुकड़े करके उन्होंने अपने अपने संगठन बनाए। अपने अपने संगठन बना के उन्होंने सबने एक बात कही कि भाई हम जो काम कर रहे हैं वो बाबा साहब ने बताया है, हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे महापुरुष ने बताया है, हम काम कर रहे हैं इकट्ठा करने का, हम काम कर रहे हैं लोगों को जोड़ने का, हम काम कर रहे हैं जो हमारे महापुरुष कह के गए उन उसका। लेकिन इन लोगों से कोई ये पूछे कि तुम इकट्ठा करने का काम कर रहे हो, क्या इकट्ठा करने में तुमको बड़े बूढ़े ये बता के गए, बाबा साहब ये बता के गए कि तुम 6743 जमा 39 लाख कर लेना? तुमको ये बता के गए हैं कि इकट्ठा करने की श्रृंखला में तुम लाखों करोड़ों टुकड़े कर लेना? तुमको ये बता के गए हैं कि तुम इतने टुकड़े कर लेना कि तुम्हारे जितने भी अधिकार तुम्हें उस एक आदमी ने संविधान में रख के दिए थे वो सारे के सारे अधिकार तुम्हारे धीरे धीरे चले जाएं? तुम ये काम कर लेना कि तुम्हारे अधिकार इस हद तक खत्म हो जाए कि उनका रिवाइवल मुश्किल हो जाए? तुम ये काम कर लेना कि ऐसा हो जाए कि तुम्हारे लिए आगे कुछ बचे ही ना? उनसे कोई ये पूछे जरा, तो इन बातों का उनके पास जवाब नहीं है, इन बातों का उनके पास कोई जवाब नहीं है। और ऐसे नालायक हैं कि कोई उनको ये पूछ ले कि तुम ये क्या कर रहे हो तो चढ़ के आ जाते हैं, कहते हैं कि हमें तो यही करना है, हमें तो समाज को इकट्ठा करना है, हम तो समाज का काम कर रहे हैं, और तुम कौन और लाओ चंदा, तुम्हारा बस इतनी हैसियत है कि तुम पैसा हमको दे दो और हम अपने आप करते रहेंगे। इन्होंने इतना बुरा हाल हमारा करा कि जो हम समण अच्छे खासे अपनी सभ्यता की प्रैक्टिस किया करते थे उनके छोटे टुकड़े हुए, फिर 6743 टुकड़े हुए, फिर 3 हिस्सों में बाबा साहब ने बांधा। उन्होंने उनको बांट दिया, उन्होंने उनको उनके संतों के नाम पे बांट दिया, उन्होंने उनको उनके महापुरुषों के नाम पे बांट दिया। अलग अलग चीजों पे गर्व करने लग गए। क्या गर्व करते हैं? इस बात पे गर्व करते हैं कि हम अछूत हैं, इस बात पे गर्व करते हैं कि हम दलित हैं, इस बात पे गर्व करते हैं कि हम शूद्र हैं, इस बात पे गर्व करते हैं कि हम फलानी जाति के हैं, इस बात पे गर्व करते हैं कि हम SC ST OBC हैं, इस बात पे गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम बहुजन हैं, इस बात पे गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम मूल निवासी हैं। अरे तुम जरा ये तो बुद्धि लगाओ कि तुम सारे एक संस्कृति के लोग, एक जैसे आचरण के लोग, एक सभ्यता से निकले हुए लोग, और तुम इतने ज्यादा बट गए, तुम इतने ज्यादा टुकड़े करे ले रहे हो अपने, और फिर उन टुकड़ों पे तुम गर्व भी कर रहे हो, उन टुकड़ों पे तुम अहंकार भी पाल रहे हो, उन टुकड़ों पे तुम ये भी कह रहे हो कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और तुम समाज से जाके पूछ भी नहीं रहे हो, तुम समाज के लोगों से पूछ भी नहीं रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है, और कोई तुम्हें बता रहा है कि ये काम तुम गलत कर रहे हो तो उसको कह रहे हो कि तू बैठ बैठ अपने घर और तेरा कुछ नहीं है, यहाँ पे तेरा कोई लेना देना नहीं है। तो ये सारे के सारे जितने हैं ये मजा लेते हैं इस बात का कि उनको इन कामों को करने से कुछ चीजें प्राप्त होती हैं। उनको क्या क्या मिलता है? उनको मिलता है पैसा,
उनको भरपूर पैसा मिलता है। वो पैसा उनको चंदे से मिलता है, उनको मिलता है पद प्रतिष्ठा, क्योंकि कहीं जाते हैं लोग जय जयकार करते हैं, लोग वाहवाही करते हैं, उनको मिलती है पद प्रतिष्ठा। उनको मिलती है बड़ी बड़ी मंचें, बड़े बड़े माइक, लंबे लंबे भाषण देते हैं, इतने लंबे लंबे भाषण देते हैं कि आप बैठ जाओ तो कान में से धुआं निकल जाए, कान में से धुआं निकल जाए सुनते सुनते, कि भैया बोलना चुप ही नहीं हो रहा है क्योंकि माइक मिल गया है। तो उनको इन सब चीजों में मजा आता है, और जब उनको मजा आता है तो इस मजे को खत्म क्यों करेंगे वो? बिल्कुल नहीं करेंगे। हम मरते हो मर जाएं, हमें जो बाबा साहब ने इकट्ठा करके दिया वो चला जाए, हमारे जितने हक अधिकार है वो मिट जाएं। उनको इस चीज में मजा आता है कि उनको लंबी लंबी चीज चीज मिल रही है, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज मिल रही है, और उसमें वो कोई भी दखल नहीं चाहते किसी का, कोई भी उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहते। और ये प्रैक्टिस लगातार चल रही थी। ये प्रैक्टिस इतनी लंबी चली है कि इससे हमारा सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास। सिर्फ एक चीज बची, हमारी पुरानी संस्कृति, हमारी पुरानी सभ्यता, जो हमारी समर सभ्यता थी। तो सन 2002 से इस शब्द पे काम होना शुरू हुआ, समर शब्द पे। और समर शब्द का जितना काम है वो शोध करके, मेहनत करके उसको निकाला। बाबा साहब की बात से रिलेट हुआ, महापुरुषों की बात से रिलेट हुआ, महासमण बुद्ध की बात से रिलेट हुआ, पुराने समय की से बात से रिलेट हुआ, जितने इस देश में बाहर से भ्रमण करने लोग आए उनकी बात से रिलेट हुआ, और वो रिलेट होते 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 वो सारी चेन रिलेट हो गई। तो सबको कहा, इन्हीं संगठनों के मालिकों को कहा, इन्हीं समाज के नेताओं को कहा, हाथ जोड़ जोड़ के कहा कि भैया हम सारे के सारे समण हैं, और हम सारे के सारे समण तुमसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है, तुम इस नाम पे इकट्ठा कर लो। अगर तुम इस एक सभ्यता, एक संस्कृति पे इकट्ठी नहीं हो सकते तो तुम मारे जाओगे, और तुम खुद तो मारे जाओगे, तुम हम जैसे साधारण लोगों को भी मरवा दोगे, हमको कहीं कहीं छोड़ोगे। सबने मजे लिए, सबने ठाके लगाए, सबने तालियां बजाई, और जितने नेता थे वो सारे इस बात को तो तैयार हुए कि हाँ हमें इकट्ठा होना चाहिए, वो इस बात को तो तैयार हुए कि हाँ ये बात ठीक है कि हमको इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन इस बात को तैयार नहीं हुए कि बिना शर्त के इकट्ठा होना चाहिए। वो क्या कहते हैं कि हाँ हम इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन मेरे ये नियम है, हाँ हम इकट्ठे हो जाएंगे, मेरे ये रूल हैं, अगर इनको मानते हो तो इकट्ठे हो जाओ, वरना भैया अपने अपने घर जाओ। वो ये कहते हैं। किसी ने नहीं मानी बात, किसी ने नहीं समझी ये बात कि हमारे समर शब्द पे इकट्ठा होने का हमको क्या बेनिफिट मिलेगा। उनको लगता है कि जो शब्द की प्रैक्टिस वो कर रहे हैं वो शब्द सबसे बढ़िया है। उनको लगता है कि शूद्र की प्रैक्टिस करेंगे, उनको लगता है अछूत की प्रैक्टिस करेंगे, उनको लगता है दलित की प्रैक्टिस करेंगे, उनको लगता है मूल निवासी की प्रैक्टिस करेंगे, उनको लगता है कि क्या नाम है बहुजन की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन वो किसी की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वो तो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जेब भरने की अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने आप को बढ़ाने की अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने मंचमाला पद प्रतिष्ठा की वो किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो जब उनसे कुछ काम नहीं बना, उनको कई अल्टीमेटम दे दिए, उसके बाद 5 मई 2021 को, आज से लगभग 5 साल पहले, एक साधारण जूम मीटिंग लगी। उस साधारण जूम मीटिंग में बस संखति पे, हमारी संखति पे सवाल जवाब होने शुरू हुए। और वो साधारण जूम मीटिंग बढ़ते 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 वी द पीपल होते हुए, समर संघ होते हुए, आज हम उस साधारण जूम मीटिंग की 1730वीं मीटिंग में बैठे हुए हैं। 1730 संगति लगातार इस पोर्टल पे चली हैं, और 1730 संगतियों का जो परिणाम आया है वो ये आया है कि पूरे देश में, पूरे देश में, देश के बाहर, हर राज्य में, हर प्रांत में, हर जनपद में समर शब्द पहुंच रहा है, समर शब्द पहुंच गया है। लोग इस बात पे गौरव महसूस करते हैं कि हमारी एक संस्कृति है, हमारी एक सभ्यता है, और उस संस्कृति और सभ्यता का नाम समर संस्कृति, समर सभ्यता है। और वो समर संस्कृति और समर सभ्यता हमको जिता देगी, और वो हमको जब जिता देगी तो हमारे जितने भी अधिकार जा रहे हैं या जितने भी हमारे अधिकार मर रहे हैं वो हमको सारे के सारे मिलेंगे, क्योंकि तब हम एक आइडेंटिटी, एक पहचान पे इकट्ठे होंगे। और जब हम एक आइडेंटिटी, एक पहचान पे इकट्ठे होंगे तो कोई भी हमारे पास कुछ भी पहुंचने से नहीं रोक सकता। लेकिन फिर भी 5 साल का लंबा सफर रहा है यहाँ, 5 साल में बहुत तेजी से यहाँ पहुंचे हैं, आगे भी बहुत तेजी से जाएंगे। तो इसमें काम को करते करते बहुत सारे उतार चढ़ाव संघ ने देखे। संघ ने क्या उतार चढ़ाव देखे कि संघ ने जो 10 अमृत विनय बनाए, जिसको हम अपना आधार मानते हैं, जिसको हम अपनी शिला मानते हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये 10 अमृत विनय इधर से उधर नहीं होंगे, उन 10 अमृत विनय पे हम चर्चा करते हैं, उनको बढ़ाते हैं, उन पे बात करते हैं, और उसी की प्रैक्टिस करते करते हम आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों को 10 अमृत विनय समझ आए वो संघ में रुक गए, जिनको नहीं आए वो संघ से चले गए। उनको लगता है कि उनके पास कुछ और बढ़िया है, वो और बढ़िया कर लेंगे, उनको लगता है कि वो कुछ और बेहतरीन कर सकते हैं, उनको उस गफलत में रहने देते हैं, वो कुछ उस गफलत में कर लेंगे। लेकिन सही बात यह है कि जितने भी लोग भारत में काम कर रहे हैं उन सारे लोगों को अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि कॉमन चीज उनमें यह है कि वो सारे के सारे समण हैं, और आदि से लेके अंत तक एक ही सच्ची बात है कि हम समण हैं, हमारी समण संस्कृति है, हमारी समण पहचान है, हमारी समण सभ्यता है,
और हमारा एक समर संघ है, हमारे 10 अमृत विनय हैं जिनके लिए हम जीते हैं, मरते हैं, जिनके लिए हम सब कुछ करते हैं। और चाहे कुछ हो जाए, हम उन नियमों से नहीं डिगेंगे। चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई कुछ भी करता रहे, चाहे किसी को लगता है कि 10 अमृत विनय काम के हैं या नहीं है, चाहे किसी को लगता रहे कि इनसे उनका नुकसान होता है, चाहे उनको लगता रहे कि वो उनके काम के आड़े आते हैं, कुछ भी लगता रहे, हम 10 अमृत विनय से बिल्कुल नहीं डिगेंगे। किसी को लगता है कि अगर वो अपना काम चला सकते हैं अमृत विनय के बिना, तो खुशी से चलाइए। किसी को लगता है इससे बढ़िया कोई कॉन्सेप्ट है, उसको यहाँ लेके आइए, यहाँ ओपन पोर्टल है, उस पर चर्चा होगी। किसी को लगता है कि यहाँ पे क्या नाम है, आप इससे बेहतर कुछ लेके आ सकते हैं, तो भाई खुला पोर्टल है, आप लेके तो आओ। लेकिन आप लेके नहीं आओगे। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा सत्य कुछ हो नहीं सकता कि मैं समण हूं, मेरी समण पहचान है, मेरी समण संस्कृति है, मेरी समण सभ्यता है, और यही सभ्यता मुझे जीत दिलाएगी, और यही सभ्यता मुझे आगे लेके जाएगी। मैं अपने वक्तव्य को यहां खत्म करता हूं, उसको समाप्त करता हूं। अगर मेरे वक्तव्य में कोई त्रुटि हुई है तो संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे। संघ को नमन, संघ को नमन, संघ को नमन। आप सभी को, पूरे संघ को गणतंत्र दिवस की ढेरों मंगल कामनाएं।